अगर तुम सिर्फ कलरफुल डैशबोर्ड्स बना रहे हो ना, तो शायद तुम डेटा एनालिस्ट नहीं, ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो। और ये बात कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर तुम्हें नहीं बताएगा। रियल कंपनीज को चार्ट्स के कलर से मतलब नहीं होता। सीईओ को फर्क पड़ता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। एचआर हेड को फर्क पड़ता है कि बिजनेस ग्रो हो रहा है या स्ट्रगल कर रहा है। डैशबोर्ड का काम प्रिटी दिखना नहीं है। डैशबोर्ड का काम डिसीजन लेना इजी बनाना है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही माइंडसेट सिखाऊंगी जो एक बिजनेस एनालिस्ट यूज करता है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर कार्ड्स दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं केपीआईज। केपीआईज का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सिंपल लैंग्वेज में सोचो, अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारा वेट, बॉडी फैट और स्ट्रेंथ तुम्हारे केपीआईज हैं। बिजनेस के भी वैसे ही हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ कंपनी ने टोटल 6,31,000 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल किए हैं। मतलब डिमांड अच्छी है और प्रोडक्ट्स मार्केट में मूव हो रहे हैं। अब रिवेन्यू देखो, 307 मिलियन डॉलर्स। ये कंपनी के पास आने वाला टोटल पैसा है बिफोर एक्सपेंसेस। बहुत लोग रिवेन्यू देकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट एनालिस्ट कभी सिर्फ रिवेन्यू नहीं देखता। अब नेक्स्ट है कॉग्स, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लो तुमने 100 रुपीज की बॉटल बेची, लेकिन उसे बनाने में 60 रुपए लगे। वो 60 रुपए तुम्हारी कॉस्ट है। यही कंसेप्ट बिजनेस स्केल पर कॉग्स कहलाता है। और रिवेन्यू और कॉस्ट के बीच जो बचता है वो असली हीरो है, विच इज प्रॉफिट। कंपनी ने 126 मिलियन डॉलर से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। अब प्रॉफिट मार्जिन 41% है। मतलब हर $100 की सेल में कंपनी लगभग $41 पॉकेट में रख रहा है। ट्रस्ट मी, सीईओ की नजर सबसे पहले इसी नंबर पर जाती है। और 60,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसका मतलब कस्टमर्स एक्टिवली परचेज कर रहे हैं और बिजनेस हेल्दी कस्टमर एक्टिविटी इंजॉय कर रहा है। आप सोचो, सीईओ मीटिंग में पूछता है, प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन आ कहां से रहा है? तब ये डैशबोर्ड का सेकंड लेयर काम आता है। तो ये चार्ट बता रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज बिजनेस को पुल कर रही हैं। अगर कोई कैटेगरी कंसिस्टेंटली लो परफॉर्म कर रही है, तो मार्केटिंग बजट वहां वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट चार्ट है, टॉप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। देखो, हर प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट्स बस सेल्फ भरते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी का घर चलाते हैं। स्मार्ट बिजनेसेस वही प्रोडक्ट्स एग्रेसिवली प्रमोट करता है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाता है। अब ये देखो, टॉप कस्टमर्स। बहुत बार 20% कस्टमर्स ही 80% रिवेन्यू लाते हैं। अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट होती तो मैं सजेस्ट करती कि इन वीआईपी कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम या एक्सक्लूसिव ऑफर लॉन्च किए जाए। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट, प्रोडक्ट कलर के बेसिस पर भी प्रॉफिट एनालाइज किया गया है। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वेरिएंट मैटर करता है। शायद ब्लैक कलर प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हो, येलो कलर कम। ये इनसाइट डायरेक्टली इन्वेंटरी डिसीजंस अफेक्ट करती है। अब प्राइसिंग चार्ट भी पावरफुल है। अगर किसी प्राइस रेंज में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो कंपनी फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी उसी स्वीट स्पॉट में लॉन्च कर सकती है। और ये मैप सीईओ का फेवरेट विजुअल। एक ग्लांस में सब पता चल गया किस रीजन से कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप आउट परफॉर्म कर रहा है, तो सेल्स टीम को वहीं स्केल करना चाहिए। अब सबसे डेंजरस मिस्टेक जो फ्रेशर्स करते हैं, वो सिर्फ करंट नंबर्स देखते हैं। बिजनेस करंट नंबर्स नहीं, ट्रेंड देखते हैं। ये लाइन चार्ट एग्जैक्टली वही बता रहा है। प्रॉफिट ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, मतलब स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अगर लाइन सडनली नीचे जाती, तो मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता। अब यहाँ एक और हिडन इनसाइट है, वीकडेज प्रॉफिट का 72% कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब बिजनेस वीकडेज में ज्यादा एक्टिव है। सेल्स कैंपेन और रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली एलोकेट किए जा सकते हैं। अब क्वार्टर वाइज प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है।
अगर क्वार्टर टू आउट परफॉर्म कर रहा है तो एनालिस्ट इन्वेस्टिगेट करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल थी? क्या सीजनल डिमांड थी? यही क्वेश्चन बिजनेस ग्रोथ ड्राइव करते हैं। और इसीलिए डैशबोर्ड बनाना सिर्फ एक्सेल का स्किल नहीं है, रियल स्किल है बिजनेस स्टोरी निकालना। जब तुम नंबर्स को बिजनेस डिसीजंस में कन्वर्ट कर देते हो, तब तुम एक्सेल ऑपरेटर नहीं रहते, तुम एक डेटा एनालिस्ट बन जाते हो। अगर तुम भी ऐसे डैशबोर्ड बनाना और उनसे बिजनेस इंसाइट्स निकालना सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ चार्ट्स बनाना नहीं सीखते, हम सीखते हैं डेटा से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग।